वह दिन जब एमएसएन ट्रायो ने मैदान पर चमक दिखाई, इब्राहिमोविक के पीएसजी को नष्ट कर दिया, वह आश्चर्यजनक था। बार्सिलोना और पीएसजी के बीच का मुकाबला 10 दिसंबर 2014 को कैंप नो में चैंपियंस लीग के ग्रुप फेज में हुआ। बार्सिलोना के पास एक शक्तिशाली टीम थी जिसमें पिके, इनिएस्ता, जावी और मास्चेरानो जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। साथ ही प्रसिद्ध तारा ट्राइयो मेस्सी, सुआरेज और नेयमार। पीएसजी के पास भी थियागो सिल्वा, डेविड लुइस, वेरात्ती, कवानी और ज़्लाटन इब्राहिमोविक जैसे अच्छे खिलाड़ी थे जो 1 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे थे और दुनिया के सबसे घातक स्ट्राइकरों में से एक माने जाते थे। यह बड़ी टीमों की भिड़ंत और एमएसएन ट्रायो के लिए यह दिखाने का सही समय था कि असली बॉस कौन है। मैच की शुरुआत में रेफरी ने सीटी बजाई और खेल तेज शुरू हुआ। शुरुआती 2 मिनट में बार्सिलोना ने एक हमला शुरू किया जिसमें पेड्रो ने दाहिने तरफ से गेंद प्राप्त की, लेकिन एक फाउल ने खेल को रोक दिया। यह फाउल जो क्षेत्र के पास हुआ पीएसजी के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम था, क्योंकि नेयमार और मेस्सी जो कि फ्री किक में माहिर हैं, इसे निष्पादित करने के लिए तैयार थे। रेफरी के सिग्नल के साथ मेस्सी ने फ्री किक ली, एक शक्तिशाली शॉट मारा जो कि ज्यादा ताकत के कारण ऊपर उठ गया और गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया। 6 मिनट पर पीएसजी ने अपनी पहली बॉल टच की, विपक्षी टीम की पास को काटते हुए और तुरंत एक काउंटर अटैक शुरू करते हुए इब्राहिमोविक ने गोल की दिशा में गेंद को ले जाया। जैसे ही वह क्षेत्र के पास पहुंचा, इब्राहिमोविक ने बीच में एक पास देने की कोशिश की, एक साथी को ढूंढते हुए, लेकिन विपक्षी रक्षा ने तेजी से हस्तक्षेप किया और उस प्रयास को नाकाम कर दिया। 10 मिनट पर पीएसजी ने एक नया आक्रमणकारी खेल शुरू किया जिसमें थियागो सिल्वा ने इब्राहिमोविक के लिए क्षेत्र के अंदर एक लंबी पास भेजी। हालांकि पास बहुत ताकतवर था और अंत में लाइन के बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों में बार्सिलोना के प्रशंसकों में तनाव का माहौल था जब नेयमार ने एक पास प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरीके से फिसल कर गिर पड़े। दर्द में दिखाई दे रहे और लंगड़ाते हुए उन्होंने प्रशंसकों की चिंता बढ़ाई, लेकिन खेल में बने रहे। खेल की शुरुआत बार्सिलोना के लिए अच्छी नहीं लग रही थी। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। दूसरी ओर इब्राहिमोविक स्कोर खोलने के लिए दृढ़ थे। 14 मिनट पर स्वीडिश दिग्गज ने एक सामूहिक खेल शुरू किया, अपने टीम के साथियों के साथ पास बदलते हुए। लुकास दाहिने ओर ने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा और मातुइडी ने पास प्राप्त किया और तुरंत गेंद को इब्राहिमोविक के लिए सेट किया। गेंद उनकी दिशा में जा रही थी। ज़्लाटन ने मौका नहीं गंवाया और अपने बाएं पैर से एक शक्तिशाली शॉट मारा जो कि बार्सिलोना के गोलकीपर की प्रतिक्रिया को पार कर गया। पहला गोल करते हुए इब्राहिमोविक द्वारा कैंप नो में खेल के शुरू में किया गया यह गोल पीएसजी को स्कोर बोर्ड पर आगे ले गया, टीम को बड़ा फायदा देते हुए। लेकिन पीएसजी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि मेस्सी भी खेल में चमकना चाहते थे। 18 मिनट पर बार्सिलोना ने एक हमला शुरू किया जिसमें मास्चेरानो ने सुआरेज के लिए क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट लंबी पास भेजी। उरुग्वेयन अटैकर ने गेंद को प्राप्त करते ही तुरंत क्षेत्र के बीच में एक पास भेजा। मेस्सी अपनी उत्कृष्ट स्थिति समझ के साथ सही समय पर उपस्थित होकर गेंद को नेट में भेज दिया। कैंप नो को खुशी से उछालते हुए मेस्सी द्वारा की गई यह बराबरी की गोल सुआरेज की सहायता से दिखाती है कि कैसे एमएसएन ट्रायो तालमेल बिठाकर और अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग करके खेल जीतने को तैयार था। बराबरी के तुरंत बाद बार्सिलोना ने फिर से हमला शुरू किया। नेयमार बाईं ओर से हमले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने रक्षकों को छकाने की कोशिश की और सुआरेज के साथ पास बदला, जिसने गेंद को क्षेत्र के अंदर वापस भेजा। तब नेयमार ने क्षेत्र में क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उनका पास विपक्षी रक्षा द्वारा काट लिया गया और उसके बाद गोलकीपर ने गेंद को पकड़ लिया। हमले की कोशिश को निराश करते हुए 22 मिनट पर बार्सिलोना ने विपक्षी पास को काटते हुए एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। मेस्सी मैदान के आर पार चलते हुए विरोधियों को पार कर गए। क्षेत्र के पास पहुंचते ही मेस्सी ने गेंद खो दी, लेकिन विपक्षी रक्षा की एक गलती ने बार्सिलोना को गेंद
वापस पाने की अनुमति दी। सुआरेज को क्षेत्र के बाईं ओर गेंद मिली। उरुग्वेयन अटैकर ने जगह बनाई और गोल की ओर एक शॉट मारा, लेकिन रक्षा ने गेंद को डाइवर्ट किया जो कि लाइन के बाहर चला गया। 28 मिनट पर पीएसजी की बारी थी जब इब्राहिमोविक ने मातुइडी को बाईं ओर गेंद पास की, जिन्होंने तुरंत क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। लुकास, जो खेल का अनुसरण करते हुए अच्छी पोजीशन में थे, सही समय पर उपस्थित होकर गोल की ओर एक शॉट मारा। हालांकि शॉट की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद बाहर चली गई। एक बड़ा मौका बर्बाद करते हुए इब्राहिमोविक अपनी टीम के लिए स्कोर करने में मदद करने के लिए उत्सुक थे। 30 मिनट के आसपास स्वीडिश दिग्गज ने दाहिने से एक लंबी पास प्राप्त की और गेंद को पहुंचाने के लिए दौड़े। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपनी खेल दृष्टि का उपयोग करके कवानी के लिए बीच में एक पास भेजा जो निशान से मुक्त थे। गेंद उनकी दिशा में आते ही कवानी ने गोल के कोने में एक अच्छी तरह से निर्देशित शॉट मारा, लेकिन बार्सिलोना का गोलकीपर सतर्क था और उसने एक अच्छा बचाव किया। 48 मिनट पर बार्सिलोना ने नेयमार और मेस्सी के बीच पास बदलते हुए एक सामूहिक खेल शुरू किया, जिससे मेस्सी ने दूसरी ओर एक टेबल शुरू की जिसमें पेड्रो ने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। एक विपक्षी डिफेंडर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सुआरेज अच्छी तरह से स्थित थे और उन्होंने गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट मारा, लेकिन विपक्षी गोलकीपर सतर्क थे और उन्होंने एक शानदार बचाव किया। अब यह नेयमार के खेल में चमकने का समय था। 40 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने गेंद का कब्जा वापस प्राप्त किया और तेजी से एक काउंटर अटैक का आयोजन किया। नेयमार ने गेंद प्राप्त की और दृढ़ता से विपक्षी गोल की ओर बढ़े। ब्राजीलियाई स्टार को जल्द ही 4 मार्करों ने घेर लिया। उन्हें ड्रिबल करने के बजाय उन्होंने एक साहसिक लंबी दूरी की शॉट लेने का विकल्प चुना। दाहिने पैर से की गई शॉट इतनी शक्तिशाली और सटीक थी कि गोलकीपर के उछलने और अधिकतम तक पहुंचने के प्रयास के बावजूद शॉट की सर्जिकल सटीकता ने उनके बचाव को पार किया और नेट के नीचे पाया। नेयमार द्वारा किया गया यह शानदार गोल कैंप नो में उत्साह का वातावरण बनाया। ब्राजीलियाई स्टार को उनकी तकनीकी क्षमता और निर्णायक गोल के लिए सम्मानित किया, जिसने बार्सिलोना को स्कोरबोर्ड पर आगे बढ़ाया, खेल को उनके पक्ष में मोड़ दिया। इस गोल ने नेयमार को प्रेरित किया, जिन्होंने पहले हाफ के अंत से पहले एक साहसिक ड्रिबल की कोशिश की, गेंद को विपक्षी के सिर के ऊपर से पास करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसे समाप्त करने से पहले गिर गए। इसके बाद रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो और भी तीव्र शुरू हुई। गेंद के फिर से रोल होने के तुरंत बाद इब्राहिमोविक ने आक्रमण की ओर बढ़ते हुए क्षेत्र में प्रवेश किया और गिर पड़े, लेकिन बावजूद इसके रेफरी ने फाउल की घोषणा नहीं की और खेल को जारी रखने का आदेश दिया। बार्सिलोना के डिफेंडरों ने गेंद को दूर किया, जो लुकास के पैरों में आ गई, जिन्होंने एक विरोधी को ड्रिबल करने की कोशिश की। गेंद को सिर के ऊपर से पास करने की कोशिश की, लेकिन इसे संपूर्ण रूप से नियंत्रित करने से पहले ही खो दिया। 51 मिनट पर बार्सिलोना ने गेंद का कब्जा वापस प्राप्त किया और तेजी से एक काउंटर अटैक का आयोजन किया। मेस्सी ने मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के पास पहुंचते ही उन्होंने गेंद को पेड्रो को दाहिने तरफ पास किया। गोल की ओर शॉट लगाने के बजाय पेड्रो ने बीच में एक पास करने की कोशिश की, लेकिन उसका निष्पादन अशुद्ध था और गेंद लाइन के बाहर निकल गई, एक बड़े मौके को बर्बाद करते हुए। इसके तुरंत बाद पीएसजी ने लुकास के साथ बाईं ओर से एक हमला शुरू किया। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई, 2 डिफेंडरों को ड्रिबल करते हुए और कवानी को गेंद पास की, जिन्होंने एक शॉट मारा जो बचाव द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। रिबाउंड मातुइडी के पैरों में गिरा, जिन्होंने तुरंत फाइनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास भी बार्सिलोना के मजबूत बचाव द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। इस बीच सुआरेज, जिन्होंने अभी तक एक गोल नहीं किया था, गोल करने के लिए उत्सुक थे। 54 मिनट पर उरुग्वेयन स्टार ने दाहिने ओर से एक व्यक्तिगत खेल की अगुवाई की, कई विरोधियों को ड्रिबल करते हुए और एक शक्तिशाली और अच्छी तरह से स्थित शॉट के साथ समाप्त किया, जिसने नेट को पाया। हालांकि उनके हमले के समाप्त होने से पहले ही रेफरी ने सुआरेज द्वारा किए गए एक फाउल को संकेत दिया, जिन्होंने गेंद को हाथ से छुआ,
जिससे पूरे खेल को अमान्य कर दिया गया। 61 मिनट पर पीएसजी की बारी थी। एक सुंदर नाटकीय खेल के साथ कवानी ने लुकास को दाहिने पर एक पास भेजा। गेंद पैरों में होने के साथ लुकास ने क्षेत्र में प्रवेश किया और गोल की ओर एक शॉट मारा जो बचाव द्वारा अवरुद्ध और दूर कर दिया गया। हालांकि रिबाउंड मैक्सवेल को मिला, जिन्होंने चूक की। फाइनलाइज करते समय असंतुलित हो गए और गेंद का कब्जा खो दिया। 59 मिनट पर पीएसजी ने एक और हमला शुरू किया जब पास्तोरे ने लुकास को दाहिने पर एक पास भेजा, जिसने तेजी से गेंद को बीच में क्रॉस किया, इब्राहिमोविक को खोजते हुए। हालांकि इब्राहिमोविक गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए और गेंद सीधे उनके पास से गुजर गई। इसके बाद एक असामान्य घटना हुई। गेंद को एक शक्तिशाली शॉट के साथ दूर करने की कोशिश में एक बार्सिलोना के डिफेंडर ने गलती से मातुइडी के चेहरे पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े, स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में। इस बीच सुआरेज अभी भी अपने गोल के लिए परेशान थे, लेकिन यह 66 मिनट पर बदल गया जब बार्सिलोना ने एक अभ्यासित खेल शुरू किया, जिसमें एमएसएन ट्रायो ने विपक्षी क्षेत्र में पास बदली, जब तक कि नेयमार ने गोल की ओर एक शॉट नहीं मारा, जिसे विपक्षी गोलकीपर ने बचा लिया। हालांकि सुआरेज हमेशा की तरह अच्छी पोजीशन में ने रिबाउंड का फायदा उठाया और गेंद को नेट में डाल दिया, बार्सिलोना का तीसरा गोल बनाते हुए। सुआरेज का यह गोल, जो मैच में एमएसएन ट्रायो के अंतिम सदस्य का था, ने बार्सिलोना के खिलाड़ियों की परफेक्ट सिंक्रोनिटी और तकनीकी श्रेष्ठता को उजागर किया। 82 मिनट पर बार्सिलोना ने एक गलती से विपक्षी रक्षा से गेंद खोने के बाद एक बड़ी बढ़त बढ़ाने का मौका दिया। मेस्सी ने एक काउंटर अटैक का नेतृत्व किया और सुआरेज को क्षेत्र में एक पास दिया। हालांकि उरुग्वेयन ने गेंद को नियंत्रित नहीं किया और एक बड़ा मौका खो दिया। खेल के अंत के करीब 88 मिनट पर बार्सिलोना ने हमला तेज किया। नेयमार ने मेस्सी को क्षेत्र के पास गेंद दी। कौशल के साथ अर्जेंटीना के स्टार ने जगह बनाई और गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट मारा। हालांकि सटीकता पूर्ण नहीं थी और गेंद गोल पोस्ट के पास से गुजरती हुई लाइन के बाहर चली गई। प्रोलॉन्गेशन में पीएसजी ने कवानी के साथ एक अंतिम हमला शुरू किया, जो क्षेत्र के पास गिरा दिया गया। यह फाउल पीएसजी के लिए विपक्षी बढ़त को कम करने का एक उत्कृष्ट अवसर देता था, विशेष रूप से इब्राहिमोविक के साथ, जिन्हें उनके गोलाजों के लिए जाना जाता है, कोबरांस के लिए तैयार। रेफरी के अनुमोदन के बाद स्वीडिश दिग्गज ने एक शक्तिशाली शॉट के साथ कोबरांस किया, लेकिन बल में अतिरेक होने के कारण गेंद ऊपर उठ गई, गोल पोस्ट के ऊपर से गुजर गई। इसके तुरंत बाद रेफरी ने खेल का अंत घोषित किया। एमएसएन ट्रायो इस मैच का मुख्य आकर्षण था। प्रत्येक ने एक गोल किया, जिससे बार्सिलोना ने इब्राहिमोविक के पीएसजी को हराया। उनके बीच की तालमेल इतनी उल्लेखनीय थी कि उस सीजन में उन्होंने बार्सिलोना को चैंपियंस लीग का खिताब दिलाया। इसके अलावा मेस्सी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनका 5वां बैलोन डी'ओर प्रदान किया गया। और यदि आपने इस शानदार खेल का आनंद लिया, तो आप उस दिन को और भी प्रभावित होंगे जब एमएसएन ट्रायो ने असंभव को संभव बनाया और फुटबॉल के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक वापसी में से एक की जिज्ञासु हो गए। तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस ऐतिहासिक खेल को देखें।